17 मई 2023 का सिस्टम क्या है कि चंद्रमा हमें मॉर्निंग में अश्विनी नक्षत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अश्विनी नक्षत्र में। मॉर्निंग अगर हमें ये चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में मिलता है तो इसने अपनी पदा कितने बजे चेंज करनी है? पदा चेंज कर रहा है 1:31 पे। किसके पास जाके बैठ जाएगा? जुपिटर के पास जाके बैठ जाएगा। तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त चेंज आएगा। जुपिटर के ऊपर जाके ये बैठ जाएगा। ठीक है, जुपिटर पे ऊपर अगर ये बैठ जाएगा तो इसने सिस्टम कैसा बनाना है? ये वहाँ 6 घंटे बैठा रहेगा फिर। ठीक है, 17 तारीख है, 17 मई 2023। 18 तारीख को ये भरनी में मिलेगा। फिर उसके बाद कृतिका, 19 की अमावस है। तो कल भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी बिकॉज अमावस बिल्कुल नज़दीक होगी। ठीक है, अमावस बिल्कुल नज़दीक होगी। मरकरी एज इट इज अश्विनी नक्षत्र की 4th पदा में, राहु के साथ इम्पैक्ट ये बनाएगा रात को 8 बजे के करीब। तो वो 6 घंटे भी एज ए मुहूर्त काफ़ी मेलेफिक हैं। मंगल बैठा है हमारे इंडिया के जन्म नक्षत्र पे। ठीक है जी, चंद्रमा पे 1st पदा में। वीनस आद्रा में। ठीक है, वीनस आद्रा में बैठा है। वीनस आद्रा की 3rd पदा को आज पकड़ के रखेगा। 17 तारीख को रात को 4th पदा में एंटर करेगा 8:30 पे। ठीक है जी, और 18 तारीख को कल रात को सूर्य एंटर करेगा हमारे इंडिया के नेटल राहु के ऊपर, जो कृतिका की 3rd पदा पे बैठा है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के राहु पे आएगा और वो सीधा ही हमारे वीनस को वेद करेगा श्रावणा नक्षत्र की 2nd पदा पे है जो। तो ये जो दिन है, जैसे सूर्य शनि को वेद करेगा और फिर वीनस को वेद करेगा, इस इम्पैक्ट को हम देखेंगे। इसका इम्पैक्ट काफ़ी आएगा। ठीक है, मून जुपिटर के साथ चला जाएगा। ये ट्रांजिट का मून है। 1:31 के ऊपर यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा। चाहे मॉर्निंग में स्टेबल रह जाए मार्केट, फिर उसके बाद इम्पैक्ट आएगा बिकॉज मॉर्निंग में 2 स्लॉट्स बड़े मेजर हैं जो बेसिकली 9 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम पीरियड है। 12-11 तक का यह बेसिकली सडननेस का टाइम पीरियड है। मार्केट पता नहीं लग रहा कहाँ सी डायरेक्शन में जा रही है। 12 बजे के बाद से बेसिकली ये डाउन ट्रेंड के जाने के मूड में है, बट वहां भी हम उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, बट 12-11 से लेके फिर 2:53 2:53 यहाँ पे फिर बाउंस बैक आएगा। ठीक है, अब मार्केट का सिस्टम देखिए। 9-9 से लेके 9:36 तक 9-9 से लेके 9:36 तक अप ट्रेंड है। 9:36 से लेके 10 बजे तक अप ट्रेंड रहेगा। 9-9 से 9:36 तक सडननेस ही रहेगी, मतलब पता नहीं लग रहा कहाँ जा रही है। 9:36 से 10 बजे तक अप ट्रेंड है। 10 बजे से लेके 10:29 तक फ्लैट है। 10:29 से लेके 10:55 तक फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएंगी, मूवमेंट आ जाएगी मार्केट में। 10:55 से लेके 11:06 तक अप ट्रेंड है। 11:06 से लेके 11:36 तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। 11:36 से लेके 11:45 फ्लैट है। 11:45 से लेके 12 बजे तक एक बार ऊपर जाके नीचे जाएगी। 12 बजे से लेके 12:11 तक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। 12:11 से लेके 2:53 तक का प्लैनेट है ऊपर खींचने के मूड में। फिर 2:53 के बाद जो 3:23 तक का प्लैनेट है वो फ्लैट रखने के मूड में है, बट हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने तक ही पता लगेगा क्या बनता है इसका। 12:11 से लेके 12:32 तक अप ट्रेंड। 12:32 से लेके 12:58 तक फ्लैट।
12:58 से लेके 1:21 तक फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी। 1:21 से लेके 1:30 तक अप जाएगी। 1:30 से लेके 1:57 तक दोगलापन, दिखाना नीचे, जाना ऊपर। ठीक है जी। और आजकल जो हम कह रहे हैं 12:32 से लेके 12:58 तक ये फ्लैट जाएगी, पर यहाँ भी मूवमेंट आ जाएगी, बिकॉज इसी शनि को तो सूर्य वेद कर रहा है। और पीछे जो हमने कहा है 10 बजे से लेके 10:29 तक फ्लैट होगी, वो भी फ्लैट नहीं होगी, वो भी भागेगी, क्योंकि सूर्य वेद कर रहा है इसे। ठीक है। अब 1:21 से लेके 1:30 तक अप ट्रेंड है। ठीक है। 1:30 से लेके 1:57 तक दोगलापन है। 1:57 से लेके 2:06 तक दोगलापन, वही दिखाना नीचे, जाना ऊपर। और 1:57 से लेके 2:06 तक सूर्य का टाइम पीरियड जैसा है, फ्लैट रहने का मूड है इसका। 2:06 से फिर हिलजुल शुरू हो जाएगी 2:19 तक। 2:19 से 2:29 डाउन ट्रेंड। 2:29 से लेके 2:53, फिर भी डायरेक्शन नहीं पता लग रही कहाँ जा रही है। अब 2:53 से लेके 3:23 तक अप ट्रेंड आ सकता है, बिकॉज ये फ्लैट का ट्रेंड है, बट शनि से वेद, सन इसे वेद कर रहा है। और फिर 3:23 से लेके 3:30 बजे तक की फ्लक्चुएशंस रहेगी। अब इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ ऐसा टाइम पीरियड है जो बेसिकली मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, काफी ज्यादा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। वो मूवमेंट है 9:58 पे। 9:58 पे काफी ज्यादा मूवमेंट आती है। ठीक है। ये 12-13 मिनट की मूवमेंट है। ये हमारी प्रेडिक्शन को भी फेल करती है। अगर हम कह देते हैं ना कई बारी कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो यहाँ पे या स्टेबल रहेगी, इसी चीज को ये फेल कर देती है, बिकॉज यहाँ पे प्लैनेट आता ही बड़े मेलेफिक प्लैनेट के पास है। 9:54 से लेके अगले 12-13 मिनट प्रॉब्लमैटिक बन जाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। अब हमने कहा है कि 9:53 से लेके फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी, तो 53 से 55 से अप ट्रेंड की हैं, तो ये सीधा शूट मार सकती है। ठीक है ना, ऊपर को जा सकती है ये। अब उसके बाद यही टाइम पीरियड हमारा फेल हो जाता है कई बारी आगे जाके। ये टाइम पीरियड का फेल होने का टाइम पीरियड हमारी कई आती, ये होगा 124 पे। 124 के ऊपर जो बेसिकली अगर आप मूवमेंट देखो, 124 हम इसे लेते हैं सिस्टम 1:16 से। 1:16 से लेके अगले 23 मिनट, क्योंकि ये 1:31 पे तो चंद्रमा भी शिफ्ट हो रहा है, तो बड़ी फ्लक्चुएशंस आएंगी यहाँ पे। ठीक है। और हमने भी कहा रखा है कि 1:16 से लेके 1:21 तक फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएंगी, बट आपको पता नहीं लगेगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी। ठीक है। चंद्रमा जुपिटर के साथ उसको वेद कर रहा है, ये फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, तो शायद वो पिछली प्रिडिक्शन को हमारी फेल कर सकती है ये, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कई पर्सन पूछते हैं मूवमेंट किस तरफ की आएगी, ऊपर की आएगी या नीचे की आएगी। उसके लिए सर बेसिकली और कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। आपका खुद का इंडिविजुअल का चार्ट भी लगता है, उसमें देखना पड़ता है कि 9 बजे से लेके 3:30 तक आप बेसिकली किस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम पूरे वर्क मार्केट वर्किंग आवर्स में पर्सनल ट्रेंड हमें प्लैनेट्स कभी अलाउ नहीं करते कि आप सारा दिन बैठे ट्रेड करते रहो, ऐसा नहीं होता। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जो आपका बेस्ट टाइम पीरियड होता है, जिसमें लेना, खरीदना और बेचना बेनिफिटेड आता है, वो निकालना पड़ता है। उसके लिए बेसिकली हर इंडिविजुअल का डेट, टाइम, प्लेस और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए होते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो हम निकालते हैं, वो अलग अलग पर्सन्स को देते हैं। तभी मैं सिर्फ मूवमेंट तक ही सीमित हूँ कि मूवमेंट आएगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, काफी पर्सन्स को दिक्कत आ जाती है इस चीज में। इसी करके मैं बताता नहीं हूँ कि ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, पर मूवमेंट आती है। अगर आपके चार्ट्स इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो प्लीज आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा सिस्टम कि हमारे पास सिस्टम आ गया 18 तारीख का, 19 तारीख का यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अच्छी मूवमेंट। ठीक है जी। अब बेसिकली 1:31 के बाद कौन हिलने के मूड में बैठा है? हिलने के मूड में बैठा है चोला मंडलम, लार्सन एंड टर्बो, टाटा मोटर्स, टाइटन।
ये बहुत मूवमेंट में बैठे हैं आज। ठीक है जी। मॉर्निंग में आपको दौड़ता हुआ या मूवमेंट में नजर आ सकता है यस बैंक। यस बैंक आपको मूवमेंट में नजर आ सकता है, यस बैंक। ठीक है। और 131 के बाद तो इसमें मूवमेंट और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद जो प्लैनेट है, हमने कहा है कि नेविन फ्लोरिन और नेशनल एल्यूमिनियम, इसके अंदर भी ट्रेंड है, बट ट्रेंड सिर्फ हमारे पास दिखा रहा है कि 17 तारीख तक का है। 18 तारीख को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम और नेविन फ्लोरिन में कोई मूवमेंट होगी। हम उसको वहां से प्लैनेट मूव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे लिए आगे जो काफ़ी वर्किंग का शेयर्स होंगे वो रहेंगे, जो 5-5 6-6 दिन के लिए वर्क मूवमेंट में रहेंगे आने वाले टाइम पीरियड से। यस बैंक है। यस बैंक को अगर आप मॉनिटर करते हैं, ठीक है, यस बैंक को अगर आप मॉनिटर करते हैं तो 22 मई से ये आपको 28 मई तक, 22 मई से 28 मई तक काफी मूवमेंट देके जा सकता है। अगर किसी की पुरानी पोजीशंस फंसी पड़ी हैं, कुछ है, ये कोशिश है इसकी अप ट्रेंड वहां पे पकड़ने की। ठीक है। और अगर किसी की डाबर में कोई दिक्कत आई हुई है और पोजीशन फंसी हुई है, तो वो पकड़ सकता है इसको 2 जून को। 2 जून को नहीं पकड़ेगा, बेसिकली 3 को ही पकड़ना। 3 की सिस्टम में आ रहा है, 3 को सैटरडे है, 4 का संडे है, ये आपको 5 को ही हाथ लगाने देगा, बट 1 जून से मूवमेंट आ सकती है इसके अंदर। 5 जून से ये भागेगा, फिर बेसिकली भागता ही जाएगा और 8 जून तक भागने के मूड में बैठा हुआ है। कौन? डाबर। ठीक है जी, डाबर। अब उसके बाद जैसे ही हमारे पास मूवमेंट आती है तो लुपिन पे नजर जरूर रखिएगा। ठीक है जी, लुपिन पे नजर जरूर रखिएगा। लुपिन हमारे पास मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। लुपिन 18 तारीख को ही आ जाएगी, 19 का है, 19 को ही मूवमेंट आप देख पाओगे लुपिन में, फिर उसके बाद नहीं। तो 19 से केवल 20 और 21 की तो सैटरडे संडे हो गया। ठीक है। मंडे को लुपिन में मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, मंडे को लुपिन में मूवमेंट नहीं होगी। अब बेसिकली ये वाला पार्ट रहा। लेड पे नजर रखिएगा। लेड अगर आपको मूवमेंट में नजर आया, लेड अगर आपको मूवमेंट में नजर आया तो 21 मई को, 21 मई के बाद लेड में एकदम तेजी आएगी, एकदम। 22, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25, 26 लेड बहुत भागेगा। ठीक है जी। कॉमोडिटी पे मेरे पास सिर्फ मीथेन ऑयल है, लेड है, नेचुरल गैस है और निकल है। मेरे सर्वोत्र भद्रा के अकॉर्डिंग सिर्फ यही चीजें वर्कआउट हुई हैं। ठीक है जी। जो शेयर्स वर्कआउट हुए हैं वो हैं गेल, गोदरेज, सीमेंस, सन फार्मा, दिविश लेबोरेटरीज, दीपक नाइट्रेट, डिलीवरी लिमिटेड, नेविन फ्लोरिन, नेशनल एल्यूमिनियम, चोलामंडलम फाइनेंस, लार्सन एंड टर्बो, लुपिन, यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ओएनजीसी, वोल्टास, डाबर, मारुति, महिंद्रा, हिंडाल्को, हिंदुस्तान लीवर्स, वेदांता, टाटा मोटर्स, टाइटन, टोरेंट फार्मा, पीआई इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्राइजेस और पेडलाइट और पावर ग्रिड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, बायकॉन, यस बैंक। इसी को ही हम रिसर्च पे लेके चल रहे हैं, सिर्फ इन्हीं शेयर्स को बस। ठीक है जी। इनमें से अगर किसी की कोई क्वेरी होगी कि कब उठ रहा है कब बैठ रहा है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं कि हमारी पोजीशन फंसी है, ये ऊपर की तरफ जाएगा या कहाँ जाएगा, वो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल इसमें। सन फार्मा, सीमेंस, सन फार्मा, सीमेंस।
सन फार्मा की मूवमेंट रहेगी रहेगी 27 जून तक, और चोलामंडलम फाइनेंस पूरी मूवमेंट में रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद आप नजर रखना जुलाई अगस्त में, किस पे? यस बैंक पे। जुलाई अगस्त यस बैंक का है, ठीक है, भागता हुआ नजर आएगा आपको जुलाई अगस्त। ठीक है जी, मार्केट को इस तरीके से आप देखेंगे।